हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को गोलीय दर्पण बताएंगे। गोलीय दर्पण में जितनी भी बातें होती सब आपको क्लियर कराएंगे। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण एक सर्कल का कटा हुआ भाग होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोलीय कटे हुए भाग के होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर बनाएंगे हम। जो गिलास है, गोला है, पाइप कटा हुआ है, कांच का गोला है, सर्कल है, और उसको आधा काट लिया जाता है और ये दर्पण निकल आता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो और दूसरे पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट हो। आप लोग समझ सकते हैं, या पॉलिश हो, कुछ भी कह दो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना भाई। उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करके बाह्य पृष्ठ पर परिवर्तन बनाता होता हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं। अवतल दर्पण वे दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पर पेंट करके दूसरा पृष्ठ परिवर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण के बारे में कुछ बातें। ध्रुव, दर्पण का ध्रुव आप लोग देख सकते हैं। वह सर्कल जो कटे हुए भाग का केंद्र होता है या कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को सर्कल कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? जो कटे हुए सर्कल होता है उसकी त्रिज्या, जो पॉइंट होता है, केंद्र होता है, वही वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, सी सेंटर। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दूसरी ओर होता लेकिन मध्य बिंदु पर है। वक्रता त्रिज्या, वो त्रिज्या लिख गई है, ठीक है। ये आपको रेडियस आर दिखी होगी। मुख्य अक्ष सीधी सरल रेखा को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा केंद्र इन सभी मिला रही है। आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी सरल रेखा। अभिलंब, दर्पण का द्वारक। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब होता है जो कटे हुए, जो शीशा दिख रहा है उससे डॉट डॉट करके एक बिंदु खींची जाए और दर्पण का द्वारक और अभिलंब जहाँ पर प्रवर्तक पृष्ठ टकराती है वहीं पर अभिलंब, आपतित किरण टकराती है वहीं पर अभिलंब खिंचता है। मुख्य फोकस क्या है? ये समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी है मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, F बराबर R/2। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए दो या दो से अधिक किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण से कभी प्रतिबिंब नहीं बन सकता। ये अवतल दर्पण में देख लिए आप लोग, मुख्य अक्ष के समान वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण परिवर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से आती है। और उत्तल दर्पण में आप लोग देख सकते हैं, परिवर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीक होती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीक होती है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली या मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरण दर्पण से परिवर्तक पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण में ये धनात्मक अक्ष दिख रही है आपको, आपतित किरण। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।